अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज की वीडियो ना चाहते हुए हम कर रहे हैं। ये मैं पहले बता दूं कि इट्स अबाउट इंक्रीज़ ऑफ रेट से रिलेटेड वीडियो है। एक्चुअली ये कि पाकिस्तान में जिस कह लें कि स्पीड से हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, तो हम भी कह लें कि मजबूर हैं कि हम चूज़े का ना रेट अब इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमें। तो आज फार्मर्स से मुखातब होने का एक तो मकसद ये था कि लास्ट टाइम हमने सीखा कि वेल बिफोर टाइम अनाउंसमेंट करनी है। तो अभी हम एक्चुअली एंटिसिपेटेड था कि 1 जनवरी से हम रेट इंक्रीज़ करते। हमारा जो पीपीए पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन में जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो ये है कि लुमन की प्राइस हम 30 रुपीज़ प्लस रखेंगे वाइट लेयर से। तो एक्सपेक्टेड था कि 1 जनवरी तक अगर रेट अनाउंस हो जाता वाइट लेयर का तो हम उसको 30 रुपये प्लस अनाउंस कर देते, मगर चूँकि अनाउंस किया जाके 12 फरवरी को वाइट लेयर का रेट जो 140 रुपये किया, पहले 120 रुपये था, तो हमारे चूज़े का रेट 150-150 रुपया था। फिर 12 फरवरी को जब उन्होंने अनाउंस किया, उन्होंने 140 किया, तो हम जो 170 तक अपना रेट ले जा सकते थे। मगर उसमें यह था कि हम वेट कर रहे थे कि मार्केट में कुछ इस तरह का कह लें कि एक वर्ड ऑफ माउथ आ रहा था कि सोयाबीन रिलीज़ हो रही है, फीड की प्राइसेस जो है ना नीचे आ रही हैं या आएंगी। मगर उस दौरान जो है ना, मतलब ये 14 फरवरी को इंक्रीज़ हुई, फिर 19 फरवरी को इंक्रीज़ हुई, तो वो बजाय नीचे आने के ऊपर ही जा रही थी। फिर हमने डिसाइड ये किया कि हम थोड़ा सा वेट करते हैं, 1 मार्च को जो है ना अनाउंस करेंगे। 1 मार्च को फिर अल्टीमेटली मार्केट में ये रूमर था कि फ़ीड की प्राइसेस शायद कम हो रही हैं, मगर बड़ा वेट किया। आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 मार्च, तो मुर्गी फ़ीड तो डेली खा रही है, मगर ये कि फ़ीड की प्राइसेस नीचे नहीं आ रही। तो उस वजह से ये कि अब हमें जो है ना प्राइसेस इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। इधर ये कि फार्मर्स जब हमने लुमन का स्टार्ट किया तो डेट वाज बैक इन नवंबर 2020, नवंबर 2020 में शुरू किया। उसके बाद हमने जो लास्ट प्राइस इंक्रीज़ की थी, उस वक्त 120 रुपये की फ़ीमेल देते थे, तो हमने जून में जो है ना इंक्रीज़ किया था, क्योंकि तब भी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही थी। मुझे आज भी याद है कि 3300 रुपये का, 3350 रुपये का बैग था नवंबर 2020 में। तो चूँकि फिर प्राइसेस ऊपर जाती गई, तो जून में हमने इसको 120 से 150 का किया था जून 2022 में। अच्छा, जून 2022 में अगर देखें तो उस वक़्त फ़ीड की प्राइसेस जो थी, मैं कोशिश करूँगा कि हम दिखा दें इसमें भी, वीडियो में भी, 4646 रुपये थी जो ब्रीडर की फ़ीड थी, और आज की डेट में ये 7295 रुपये की है। तो अगर आप देखें तो 36% फीड की प्राइसेस ये पिछले 9 माह में जो है ना इंक्रीज़ हो चुकी हैं। और अगर आप इसको एस्टिमेट करें कि हमारा 7800 जो है ना पीएस है, तो वो 7800 पीएस ने 46 जो है ना केजी फीड अपने 72 हफ्तों में खानी है। तो उसको अगर हम देखें तो 7176 बैग बनते हैं, और उसको अगर 2649 रुपये इंक्रीज़ हुए हैं, तो 19 मिलियन, तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपया हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो गया है इस 9 माह में। तो एक तो ये बेसिक सबसे बड़ी वजह ये है कि फ़ीड की प्राइसेस जो है ना बहुत तेज़ी से 36% इंक्रीज़ हुई हैं। दूसरा, जो हमारी वैक्सीनेशन है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। प्रॉब्लम ये था कि वैक्सीनेशंस जो होती हैं ये एक फ़िक्स्ड बैच आना होता है, और इसकी एलसी ओपन होती है, और आपको पता है एलसीज ओपन नहीं हो रही, जिनके पास थी वो बड़ी ज़्यादा ब्लैक में बिकी। और अगर हम ये एस्टीमेट करें कि अक्टूबर में जो वैक्सीनेशंस की प्राइसेस थी अक्टूबर 2022 में, और इस वक्त हम बैठे हुए हैं 16 मार्च 2023 में, तो 184%, 184% इंक्रीज़ हो चुका है इसकी वैक्सीनेशन की प्राइसेस। अभी भी कैमरे पे आदिल साहब बैठे हैं, तो वो अभी भी जो है ना पिट रहे थे कि सर परसों जो कोटेशन आई थी वैक्सीनेशन की, उसमें और इसमें कितने का फ़र्क है? 84,000 का 84,000 का फ़र्क 3 दिन में पड़ गया। तो आदिल साहब से गलती ये हुई कि परसों इनको जब आई तो कच्ची स्लिप आई थी, कच्ची स्लिप, मैंने कहा वो आप भेजे दूसरी पक्की स्लिप भेजे, पक्की स्लिप कहते जी, कच्ची से पक्की स्लिप होते ना 84,000 रुपये का फ़र्क पड़ गया। तो
तो क्या करें कि इससे कह लें कि पाकिस्तान अब वैक्सीनेशन करनी भी ज़रूरी है, और वो सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं कि हमारे बर्ड के लिए है जिसमें साल्मोनेला है, CAV4 है, जो आगे आपके पास चुज़ाना है उसके लिए। तो 184% इंक्रीज़ हुआ वैक्सीनेशन का। उसके बाद एक जो बहुत बड़ी हमें कह लें कि एक डज लगी वो थी यूरो के रेट की ना। यूरो के रेट को अगर हम देखें तो हमारी जब LC फाइनली हर चीज़ क्लियर होने के बाद ओपन हुई थी तो वो अगस्त में ओपन हुई थी, और अगस्त में मुझे याद है 18 जुलाई में हुई थी, 18 जुलाई को। 18 जुलाई को यूरो का रेट था 207 रुपये, और ये पेमेंट जाके हमारी क्लियर हुई है 4 फरवरी को। उसकी वजह ये थी कि बैंक ने हमारी LC ओपन की, और LC ओपन की 110% पे ना, मतलब 207 रुपये के ऊपर उन्होंने हमसे 21 रुपये जो है ना मार्कअप करवा के कि अगर कल को यूरो का रेट इंक्रीज़ होता है तो हम उसमें से आपको पेमेंट कर सकें। उन्होंने LC ओपन करके भेज दी, लुमन के बैंक को भेज दी। लुमन के बैंक ने इसको प्रोसीड किया, कुछ मामला थे, तो 21 अक्टूबर को हमारा बर्ड आ गया ना। अब 21 अक्टूबर के बाद हफ्ते डेढ़ बाद ना उसके बिल्स आते हैं, चूँकि वो बाय पोस्ट आने होते हैं। उसके बिल्स आ गए, वो बिल्स बैंक में गए, बैंक अब उसको क्लियर नहीं करना चाहता था। उसकी वजह ये थी कि जो बैंकिंग रेट था और जो मार्केट रेट था उसका बड़ा फ़र्क था, 20, 22, 23 रुपये फ़र्क था। अब बैंक्स ने डिले टैक्टिक्स लगाए, ये डॉक्यूमेंट दें, ये डॉक्यूमेंट दें, ये डॉक्यूमेंट दें। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि उधर से लुमन भी कह रहा है कि भाई चुज़ा आ चुका है, आप पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे। वो फिर अल्टीमेटली बैंक ने जाकर क्लियर की है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को सडनली इसलिए इन्होंने कहा कि आपको याद होगा 1 को या मैं 31 जनवरी को या 1 फरवरी को गवर्नमेंट ने रेट बराबर कर दिया, मार्केट रेट और इंटरबैंक रेट ना। तो उन्होंने जो LCs थी वो क्लियर कर दी, और जो हमारी क्लियर हुई वो 293 रुपये पे क्लियर हुई। तो 207 माइनस 293 माइनस 207 करें, 293 माइनस 207 तो 86 रुपीज़ पर यूरो। और ये ऐसे नहीं है कि शिपमेंट कोई 2, 4, 5 हज़ार यूरो की होती है, ये बहुत बहुत ज़्यादा यूरोस की होती है। तो इसमें अगर आप देखे जाए तो 41%, 41% तो सिर्फ करेंसी के रेट की फ्लक्चुएशन LC ओपन होने से LC क्लियर होने तक इंक्रीज़ हो गई, और ये मल्टी मिलियंस जो है ना अमाउंट ये ऐड हुई। उसके बाद जब हमने अप्लाई किया था, मतलब हमने तो अप्लाई बड़ी देर का किया हुआ था, मगर ये है कि अक्टूबर में जब हमारा चुज़ा आया तो अक्टूबर से पहले 29% गवर्नमेंट के टैक्सेस थे, जिसमें एक्साइज ड्यूटी और GST और ये बाकी सारी चीज़ें थी। मगर ये कि ये जब क्लियर हुआ तो वो 37% हम पे टैक्सेस लगे। जो ऑर्डर की अमाउंट थी 29% से 37%, तो ये तकरीबन जो आप कह लें कि 8% इसमें ऐड हो गया। उसके बाद हर चीज़ डिपेंडेंट है फ्यूल पे, फ्यूल की प्राइसेस आपके सामने हैं, और ये सारी चीज़ें मिला के जो हमने एस्टीमेट किया क्यूमुलेटिव 29%, 29% हमारी कास्ट इंक्रीज़ हो गई एज़ कम्पेयर टू जून या जुलाई 2022 टू मार्च। अब ये कि अल्टीमेटली ये चीज़ इतना बड़ा अब्जॉर्ब हम तो नहीं कर सकते, बहुत देर तक हम इसको अब्जॉर्ब करते रहे। तो फाइनली फिर जो हमारी कमिटमेंट थी PPA के साथ कि हम वाइट लेयर का प्लस 30 रुपीज़ रखेंगे, तो अभी बड़े कह लें कि बोझल दिल के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें 20 रुपये जो है ना चिक की प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, और वो वाइट लेयर 140 रुपीज़ का, हमारा 170 रुपीज़ का होगा, और ये तकरीबन 13% का बनता है। अभी भी अगर आप देखें तो 16% का जो अब्जॉर्ब है, शॉक है, वो अदारा बर्दाश्त कर रहा है, और 13% जो है ना ये पास कर रहे हैं हम फार्मर्स की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है ना इस चीज़ को बखूबी समझ सकते हैं कि जो है ना अब हम भी मजबूर हैं, अगर हम मतलब सर्वाइवल नहीं होगा तो हम आगे नहीं चल सकेंगे। और इसी तरह 13% जो चिक की प्राइस है, बड़े बर्ड्स में भी 13% जो है ना इंक्रीज़ होगा, और आप जो अपकमिंग रेट्स हैं वो हमारी वेबसाइट www.organicvalley.pk/chicks पे देख सकते हैं। अब अगला ये सवाल आपका होगा कि
अपकमिंग पॉलिसी क्या होगी? अपकमिंग पॉलिसी ये है कि हम 5 दिन दे रहे हैं, 16, 17, 18, 19, 20 तारीख तक अगर कोई फार्मर चूज़ा बुक करवाता है, उसकी बुकिंग स्लिप बनती है और वो अपनी पेमेंट कर देता है, तो उसको पुराना रेट लगेगा 150 रुपीज़ वाला। मगर ऐसे फार्मर जिनकी बुकिंग स्लिप 20 तारीख से पहले बनी होगी मगर वो पेमेंट 20 तारीख के बाद करेंगे, 20 तारीख का मतलब है रात 12 बजे से 21 की डेट अगर चढ़ जाएगी तो वो 170 रुपीज़ 170 रुपये रेट लगेगा। इसी तरह जो हमारी अब पेमेंट पॉलिसी है, वो पेमेंट पॉलिसी ये है कि चूँकि उस वक्त हमारे हैच नहीं लग रहे थे तो हम चूज़ों को सिर्फ रिजर्वेशन चार्जेस 10% ले रहे थे। तो अभी ऐसा है कि आपकी जो बुकिंग चार्जेस होंगे वो 50% पे आपकी बुकिंग होगी और 50% आप डे ऑफ हैच देंगे। आपका चूज़ा जो है ना जिस दिन डिलीवर होना होगा सुबह आप अमाउंट क्लियर करेंगे तो चूज़ा जो है ना वो रिलीज़ होगा। और दीज आर दी थिंग्स। और मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे स्टांस को समझ सकते हैं और इससे कह लें कि म्यूचुअल एक रिलेशन है, तो अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करेंगे। तो नबील अली को जो है ना आपने अच्छी तमन्नाओं के साथ, या मतलब अभी मुझे याद है कि जब ये वीडियो अपलोड करनी है फ़हीम साहब ने, तो कोई बात नहीं है, फिर ये कि हम सुनेंगे, अब बातें सारी सुनेंगे, मगर ये कि अल्टीमेटली वी हैव टू डू इट। बाकी ये कि फार्मर्स आपका भी अगर कोई जो है ना सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि आपको अकोमोडेट कर सकें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।